हेलो व्यूवर्स, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग बैक टू आवर चैनल। उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है स्टोरी रीडिंग। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप स्टोरी के सहारे अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए गाइस, अब रीडिंग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रीडिंग के लिए मैंने यहाँ पर एक बुक ली है, पंचतंत्र, और आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द हाइपोक्रिटिकल कैट। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। और गाइस, आपने मुझे कॉपी करना है, ठीक है। अ हेयर मिस्टेकनली मेड अ बर्ड्स होम हु वॉज अवे एज हिज own house. After some days, the bird came back and saw the hare had occupied his house. Excuse me, this is my house, the bird said. Well, you left it for too long. Now I have settled here and this is my house, the hare said. The two argued for a very long time. Hearing their argument, the animals of the forest suggested they should look for a judge who will help decide their case. They found a sane type cat sitting under a tree. I hope guys आप लोग मुझे कॉपी कर रहे हैं पूरा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसे। The hare and the bird explained their situation to the cat one by one. I can't understand a word you are saying. Why don't you come closer and speak near my ear? The cat said with his one eye open. The two came closer to the cat, but as they came close, the cat caught them in his big paws and made them his dinner for the night. तो चलिए अब मैं आपको इसका पूरा हिंदी में मीनिंग समझाती हूँ। तो स्टोरी का टाइटल है हमारा द हाइपोक्रिटिकल कैट। गाइस, हाइपोक्रिटिकल का मतलब होता है ढोंगी या तो पाखंडी, और कैट मतलब आप सब लोग जानते हैं बिल्ली। तो स्टोरी का टाइटल है ढोंगी बिल्ली। तो गाइस, जैसा आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर 3 कैरेक्टर हैं, बिल्ली, खरगोश और चिड़िया। तो आप इस पिक्चर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये स्टोरी इन तीनों कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है। अ हेयर मिस्टेकनली मेड अ बर्ड्स होम। हेयर का मतलब होता है खरगोश। अब आप सोच रहे होंगे खरगोश को रैबिट कहते हैं। बिल्कुल सही, खरगोश को हम रैबिट ही कहते हैं, लेकिन हेयर खरगोश से मिलता जुलता होता है, लेकिन उसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है और उसके कान थोड़े से बड़े होते हैं खरगोश से, तो उसे कहते हैं हेयर। और मिस्टेकनली मतलब होता है गलती से। एक खरगोश ने गलती से मेड बनाया अ बर्ड्स होम हु वॉज अवे एज हिज ओन हाउस। अवे मतलब होता है दूर और ओन मतलब होता है खुद का। तो एक बारी एक खरगोश ने गलती से एक चिड़िया के घर को अपना खुद का घर बना लिया, और वो चिड़िया वहाँ से दूर थी। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, द बर्ड केम बैक, चिड़िया वापस आई, एंड सॉ, उसने देखा, द हेयर हैड ऑक्यूपाइड हिज हाउस। अब ऑक्यूपाई का मतलब होता है जगह घेरना या फिर कब्जा करना किसी चीज़ पर। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ऑक्यूपाई का मतलब होता है कब्जा करना, और ऑक्यूपाई की सेकंड फॉर्म है ऑक्यूपाइड। तो कुछ दिनों बाद चिड़िया वापस आई और उसने देखा कि खरगोश ने उसके घर पर कब्जा कर लिया है। एक्सक्यूज मी बट दिस इज माई हाउस, द बर्ड सेड। अब चिड़िया ने कहा एक्सक्यूज मी, खरगोश से कहा एक्सक्यूज मी, ये मेरा घर है, आपने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है और ये मेरा घर है। वेल, यू लेफ्ट इट फॉर टू लॉन्ग, नाउ आई हैव सेटल्ड हियर एंड दिस इज माई हाउस, द हेयर सेड। अब जब चिड़िया ने उससे ये कहा कि ये मेरा घर है, तो अब खरगोश ने कहा आपने ये घर बहुत लंबे समय से छोड़ा है, अब मैं यहाँ सेटल हो गया हूँ और अब ये मेरा घर है, अब ये तुम्हारा घर नहीं है, अब ये मेरा घर है। द टू आर्ग्यूड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अब आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना, तो यहाँ पर आर्ग्यू की सेकंड फॉर्म है आर्ग्यूड। तो अब दोनों ने आपस में बहस की। अब एक कह रहा है ये मेरा घर है और दूसरा कह रहा है अब ये मेरा घर है, तो दोनों के बीच में आपस में बहस चल रही है। हेयरिंग देयर आर्ग्यूमेंट, उनकी बहस को सुनकर, द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट सजेस्टेड, फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल, तो उनकी बहस को सुनकर
जंगल के जानवरों ने उन्हें सजेस्ट किया, क्या सजेस्ट किया? दे शुड लुक फॉर अ जज हु विल हेल्प डिसाइड देयर केस। गाइस, लुक फॉर का मतलब होता है सर्च करना या फिर ढूंढना। तो जंगल के जानवरों ने चिड़िया और खरगोश को क्या सजेस्ट किया कि इन दोनों को अपने लिए एक जज ढूंढना चाहिए जो इनके केस को सुलझाए। दे फाउंड अ सेंट टाइप कैट सिटिंग अंडर अ ट्री। तो गाइस, सेंट का मतलब होता है संत, संत या तो साधु, और फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, और फाइंड का सेकंड फॉर्म होती है यहाँ पर फाउंड। तो फिर अब जंगल के सारे जानवरों ने इन दोनों को सजेस्ट किया कि आप अपने लिए एक जज ढूंढें। तो अब ये जज की तलाश में निकल गए और इन्हें एक संत जैसी बिल्ली मिली। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बिल्ली, ये इसका पहनावे से आप आउटर अपीयरेंस से आप देख सकते हैं ये संत जैसी लग रही। कैट सिटिंग अंडर अ ट्री, वो बिल्ली पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। द हेयर एंड द बर्ड एक्सप्लेन्ड देयर सिचुएशन टू द कैट वन बाय वन। अब खरगोश और चिड़िया दोनों ने अपनी अपनी सिचुएशन बिल्ली को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, और एक एक करके। वन बाय वन का मतलब होता है एक एक करके। आई कैंट अंडरस्टैंड अ वर्ड यू आर सेइंग, वाई डोंट यू कम क्लोजर एंड स्पीक नियर माई ईयर, द कैट सेड विथ हिज वन आई ओपन। अब बिल्ली ने क्या कहा? अब बिल्ली कह रही है, आई कैंट अंडरस्टैंड अ वर्ड यू आर सेइंग, तुम लोग जो कुछ कह रहे हो मैं एक भी शब्द नहीं समझ पा रही हूँ। वाई डोंट यू कम क्लोजर एंड स्पीक नियर माई ईयर। तो बिल्ली इन्हें कह रही है, तुम मेरे नज़दीक आकर मेरे कान में क्यों नहीं बोलते। द कैट सेड विद हिज वन आई ओपन। बिल्ली ने ये सब बातें अपनी एक आंख खोलकर कही। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी एक आंख बंद है और एक आंख खुली है। द टू केम क्लोजर टू द कैट। अब दोनों के दोनों, कम का मतलब होता है आना और कम की सेकंड फॉर्म होती है केम। तो दोनों के दोनों बिल्ली की बातें सुनकर बिल्ली के नज़दीक आ गए। बट एज दे केम क्लोज। तो गाइज, एज का मतलब होता है जैसे ही। जैसे ही वो दोनों बिल्ली के नज़दीक आए, द कैट कॉट देम इन हिज बिग पॉज। बिल्ली ने उन्हें पकड़ लिया। अब कैच का मतलब होता है पकड़ना, और कैच की सेकंड फॉर्म होती है कॉट। तो जैसे ही खरगोश और चिड़िया बिल्ली के नज़दीक आए तो बिल्ली ने उन दोनों को पकड़ लिया। और किससे? हिज बिग पॉज। पॉज का मतलब होता है पंजा। गाइस, पॉ का मतलब होता है पंजा। जैसे बिल्ली और कुत्ते, इनके जो पंजा होता है उसे कहते हैं पॉ। तो बिल्ली ने खरगोश और चिड़िया दोनों को अपने पंजों में पकड़ लिया एंड मेड देम हिज डिनर फॉर द नाइट। और इन दोनों को अपना रात का भोजन बना लिया। मॉरल: Bad people always take advantage of when other people quarrel. तो गाइज, quarrel का मतलब होता है झगड़ा करना। तो जो बुरे लोग होते हैं वो दूसरों के झगड़े का हमेशा फ़ायदा उठाते हैं। So guys, that's it for today. Thank you so much for watching this video. If you have learned anything from this video, then make sure to like our video, subscribe to our channel and share this video with your family members and with your friends. We will meet in next session. Till then, bye bye and keep practicing.